अपनी मम्मी को बुला के लाया, पापा को बुला के लाया, अपनी बहन को बुला के लाया अंदर से, क्योंकि पूरी फैमिली ही देख रही थी। अच्छा। अब 6 महीने हो गए अपनी जॉब को, तो वहां से क्या था कि मैं निकाल दिया गया। तो और दिन क्या होता था, जैसे डंडी लगी, हाँ 5 डंडी लगी, एकदम खड़ा हो जाएगा, तो सर अच्छा। छोड़ दो ये हाँ, वाला सीन। अच्छा। हुआ क्या, उस दिन 30 की 30 डंडी ऐसे ही पी गया। गाइस वेलकम आप सभी का एक बिल्कुल न्यू पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ एक ऐसे क्रिएटर आए हैं जो अपनी रियल वॉइस में यार अपनी जो है रील्स बनाते हैं। एंड अभी हाल ही में उनका एक सॉन्ग भी रिलीज हुआ है, तो मिलिए भाई अपने पंकज त्यागी भाई से। स्वागत है भैया। क्या हाल बिल्कुल भाई, है? धन्यवाद। हो जाए। और भाई कैसी चल रही है लाइफ, थोड़ा बताओ अभी। बस बढ़िया भाई, एकदम कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं भाई। चलो सही है। अभी आपका मतलब गाना वगैरह आया, तो ये आपका पहला ही गाना था? इससे पहले 2 और आ चुके हैं भाई अपने। अच्छा, 2 और आ चुके हैं। तो आप खुद ही मतलब लिखते हो गाते हो, क्या सीन है? भाई अपने जो साथ आए हैं, अच्छा भाई लिरिक्स भी भाई की हैं, बाकी अच्छा। हाँ अदर काम तो सारा साथ में ही क्या है। नाम है भाई का? सत्यम त्यागी। सत्यम। अच्छा, अच्छा। सत्यम त्यागी। तो भैया लिखते वगैरह तो हाँ बढ़िया, फीचर- मतलब लिरिक्स हैं भाई की। तो फीचरिंग आप करते हो फिर फीचरिंग तो हाँ यही है, दोनों साथ मिलके कर रहे हैं भाई। साथ में है ना? मिलके। तो अब से पहले आपके कितने सॉन्ग्स और आ रखे हैं? इससे पहले भाई 2। 2। हाँ तो वही जो पहला सॉन्ग था आपका, उसका थोड़ा ये बताओ एक्सपीरियंस आपका, कैसे माइंड में आया कि हाँ भाई मुझे सॉन्ग निकालना, और वो कौन से ईयर में आया था? भाई देख, जो भी बंदा लिखता है, ठीक है, लिखारी जो भी होगा, उसका अपना एक सपना होगा कि भाई गाने तो करने ही करना है, ठीक है। बिल्कुल। अब मेरा क्या था, मैं गाने तो लिखता नहीं भाई, अपनी साइड ही आए जो भी हैं, ठीक है। भाई मिले, बाकी ऐसा था कि हम है तो एक ही जगह से, पर मिलना बहुत बड़े होके हुआ, मतलब 21-22 मेरी ऐसी हो गई होगी, 21 साल उम्र हो गई होगी। अच्छा, अभी अच्छा, मैं अच्छा। 23 का हूँ वैसे। अच्छा। तो उससे 2 साल पहले भाई मुझसे कनेक्ट हुए। तो किस वजह से हुआ? किसी के थ्रू मिले या नहीं फिर नहीं, आपका मतलब कैसे ऐसे ही contact हुआ? भाई बाहर रहते थे, मुझे पता था कि एक इसके जो पापा जी हैं वो मेरे पापा के दोस्त थे भाई। अच्छा, अच्छा, ठीक है, तो हाँ अब रहते ये लोग बाहर थे। अब हम भी, मतलब मैं बाहर से आया था, मैं गाजियाबाद रहता था पहले, ठीक है, मैं बचपन जो है मेरा वो गाजियाबाद में से। निकला। हाँ अच्छा, अच्छा। फिर अपना यहाँ पे आए भाई, तो भाई कब 1-2 साल पहले मिलना जुलना हुआ। फिर पता चला कि भाई भी आर्टिस्ट है। अच्छा। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो भाई लिखते थे, फिर मैंने कहा भाई साथ मिलके काम करेंगे, अपना गाने वाने करे। अब पहला गाना आया था वो भाई के थ्रू। कौन सी ईयर में आया था? वो 1 साल पहले आया था अब से। 1 साल पहले। तो उसमें मतलब टोटली क्या बजट आ गया, क्या खर्चा आ गया था उसमें भाई पहले अभी गाने तो बिल्कुल ये समझ लो ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल कम बजट का काम करा था, हाँ क्योंकि जी। एक्सपीरियंस लेना था बस, ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, आर पार वाला काम तब करेंगे, तब इस काबिल हो जाएंगे। में? हाँ ठीक बिल्कुल है। भाई। हाँ भाई काबिल तो अब भी होगा, ऐसी कोई बात तो थोड़ी है। बजट तो ये समझ लो, अब गाने 20,000 रुपये में बन के तैयार हो रहे हैं भाई। अच्छा। पर जो हमारा बाद में वो शूटिंग वाला, वगैरह होती है उसका हाँ भी तो हमारा जो पहला सॉन्ग था उसमें 80,000 के अप्रोक्स लग गया था अच्छा, पूरा। टोटल। 80,000 के approx। क्योंकि जो ऑडियो पड़ती है ना भाई, जो यूपी की ऑडियो है हमारे इधर की, यहाँ की ऑडियो फिर भी सस्ती पड़ जाएगी। और अगर अच्छा। हरियाणा कराने जाओगे तो वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे काम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एक ही कंपोजिंग पे और एक ही म्यूजिक पे आपको गाना तैयार करके दे देंगे, हजारों गाने एक ही कंपोजिंग। हाँ एक ही सेम हाँ, उस पे लाइन पे। ठीक है। अब जो हरियाणा की म्यूजिक है, किसी भी स्टूडियो में चले जाओ, बढ़िया काम करके देंगे। तो हमारा शुरू से यही रहा कि काम जो ऑडियो का रहेगा वो बेस्ट करना है, क्योंकि ऐसा है कि वीडियो को तो लोग 2 बार देख लेंगे ज्यादा ज्यादा, ठीक है, पर ऑडियो अगर सुनने लायक होगी तो लगातार तो सुनी चलती जाएगी। रहेगी, हाँ, कंटिन्यूस बिल्कुल चलती रहेगी। बिल्कुल। तो हरियाणा गए थे भाई, आर के करू करके था एक स्टूडियो, बहुत अच्छा, मतलब अच्छा। प्रोफेशनल स्टूडियो है, उसके गाने निकले हुए बहुत सारे। तो वहाँ पे अपना करवाया पहला गाना, और सही रेस्पॉन्स रहा, मतलब जो रहना बढ़िया चाहिए था। response। तो मतलब जितना आपने सोचा था उससे एवरेज रिस्पॉन्स आया, फिर उससे ज्यादा मिला, क्या था वो, उस बारे में बताओ थोड़ा। मतलब ठीक था भाई, देख ज्यादा तो ये है कि गाना चल जाए बस, ठीक है, हम्म। बढ़िया करके चल जाए, हाइक बन जाए एक बढ़िया सी, तो चलना तो ये हुआ। बाकी ये था कि पहला गाना था, जिस हिसाब से चला वो सही था, मतलब सेटिस्फाइड हाँ था। हाँ, ये था Satisfy हो गए कि थे? हाँ ज्यादा भी नहीं हुआ, कम भी नहीं रहा। अच्छा तो वो अच्छा। खुद के चैनल पे डाला था या फिर किसी कंपनी भाई में? अपना तो सब कुछ ही है, देखो लेवल भी अपना ही है। अच्छा, ठीक अच्छा। है, अपने जो भी गाने आएंगे लेवल से ही आएंगे, अपने से ही आएंगे, बाकी थोड़ा टाइम तो लगेगा, अपने लिए काम कर रहे हैं इस चक्कर में, ठीक है। तीसरा गाना हमने कर लिया, अब चौथे की तैयारी है अपनी। अच्छा भाई एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, जो आजकल का यूथ है, मतलब इंस्टाग्राम से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर निकल के जा रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक मेरे को बात बताओ, बहुत लोग सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ के अगर इंस्टाग्राम के भरोसे रहे तो करियर बन सकता है। भाई बहुत गलत है। गलत है, एक रास्ता रखना पड़ेगा हाँ, ना साइड मतलब में, ऐसा है कि शुरू के 3-4 साल तो ना एक बैकअप बना के चलो। बैकअप बना के। तुम्हें लग रहा है कि हाँ अब इंस्टा पे तुमने ग्रोथ कर ली बढ़िया करके, हाँ। ठीक है, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, मैं ये नहीं कह रहा इंस्टा भाई, यूट्यूब भी, हम्म। पर अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने 4 साल 3 साल में बहुत कुछ कर लिया, तो फिर तो ये है कि तुम एग्जिट कर सकते हो दूसरी चीज को, वरना बैकअप बहुत जरूरी है। अच्छा। क्योंकि ये फेम ऐसा है, आज है कल नहीं है, तो जब कल नहीं होगा ना तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है भाई। ये ठीक है? बात तो है। क्योंकि ऐसा है, मैं बताऊं आपको, किसी का तो फैमिली बैकग्राउंड होगा भाई बढ़िया एकदम, मतलब ये मान लो उसने अगर इंस्टा छोड़ भी दिया ना तो वो कर लेगा। और आधे लोग ना, मासूम लोग ऐसे घुसे हुए हैं इसमें, वो जैसे मान ले
अब मेरी कोई रील है, हाँ हाँ वो मिलियन पहुंच गई, हाँ, अब मेरे साइड में बैठा हुआ बंदा वो सोचेगा यार मिलियन तो इसके आगे मेरे भी आ मैं सकते भी हैं, कर सकता हूँ। वो भी बनाएगा, ठीक है। हम्म। तो ऐसा है ना, इसमें बहुत लोग देखा देख लग गए। तो लग मैं गए मेरा भाई। कहना तो यही है भाई, अगर टैलेंट है बढ़िया बिल्कुल। और लगता है कि आगे जाके तक कुछ कर सकते हो जी। तो करना, वरना तो बट फिर भी एक रास्ता रहना चाहिए, अगर इसमें हाँ, घुस भी रहे हो तो फिलहाल के बैकअप लिए के भाई लिए। बैकअप होना बहुत जरूरी है। तो भाई आप ये बताओ आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या रहा आपके माइंड में कि मैं इंस्टाग्राम पे मुझे आना और यहाँ पे ये चीज डालनी है? भाई जर्नी का तो ऐसा है, मैं जॉब करता था नोएडा, अच्छा। ठीक है। अब 6 महीने हो गए अपनी जॉब को, तो वहां से क्या था कि मैं निकाल दिया गया, मतलब ये कोई ऐसा Reason था कुछ? ऐसा कुछ रीजन था, क्या था, कैसे रीजन था? ये था भाई, मैंने ना छुट्टी ले ली थी पेपर को लेके, 3 दिन की छुट्टी ली थी और मैंने छुट्टियां कर ली कम से कम 6-7, तो मैं फोन उठा नहीं रहा था उनके। अच्छा अच्छा। गलती अपनी थी, ऐसा नहीं कि उन्होंने निकाल दिया, ठीक है, हम्म। अपनी गलती थी तो अच्छा। निकाल दिया भाई। अब निकाल दिया, फिर मेरा पहले से ये एम था जब मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, कि कुछ वैसा करेंगे, मतलब सोशल मीडिया पे, सोशल है ना। मीडिया पे। हाँ, मतलब ये था कि पैसा चाहे थोड़ा कम मिल जाए पर अपना फेम फूम अच्छा सा हो, अच्छा। ठीक है भाई। उसके बाद में अपना शायरी करनी स्टार्ट करी, लिखने का शौक था बहुत पहले से, मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा लिखते भैया रहते कोई थे। ऐसी रील याद है सबसे पहली वायरल गई थी जो? भाई मेरी तो शुरू की सारी रील ही वायरल गई वायरल है, थी। हाँ। मतलब अच्छी मैं बात। ऐसा इंडिया का पहला ऐसा क्रिएटर हूँ हाँ जी, जिसने 30-35 रील लगातार 500 के 600 के सारी रील्स स्टार्टिंग की पे भी। भाई इंस्टाग्राम हाँ, में मेरे बहुत हिसाब बड़ी से बात है। शायरी के कंटेंट में सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके लिए है, हमने बहुत सुना है लोगों बिल्कुल, से भी। क्योंकि मेरी जो है भाई, मैं बताऊं आपको, 35-40 रील लगातार ऐसी रील है जिन पे 5-5 6-6 लाख रील अच्छा। बनी हुई है। 35-40 रील हाँ, कंटिन्यूअस। क्योंकि व्यूज आना तो नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि हाँ, वो तो एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग भी है और तुम्हारा अपना परफॉर्मेंस है, ठीक है। जी। बाकी मेरी रील्स का तो ऐसा सीन था कि लोग रील बनाते बनाते थे भाई। अभी तो फिर भी इसलिए कम हो गया क्योंकि वो वाली बात, आज फेम है कल नहीं है, हाँ जी, ठीक है। बाकी बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि अपना बढ़िया चल रहा है ठीक ठाक अभी। तो भाई सही आप ये बताओ, आपको ये लगता है पिछले काफी टाइम से आप हम्म। इंस्टाग्राम पे हो, हम्म। तो उसमें ये बताओ कि आपने क्या क्या चीज, आपने डाउन फेज भी आए आपके, आपके भी अभी 6-6.5 लाख आपके फॉलोअर्स भी हैं, भाई डाउन फेज भी आई, उस बारे में थोड़ा बताओ। आए डाउन हैं फेस किस का तो तरीके देखो का मैं है? बताऊं आपको, जिस चीज से उम्मीद है ना हम्म। वो थोड़ी सी डाउन हो जाए, ठीक है। हमें पता है कि ये थोड़े दिन के लिए है, फिर ऊपर हो जाएगा। तो डाउन फेस तो वही समझ लो, आदमी थोड़ा डिमोटिवेट सा हो जाए। अभी का सुन लो, अब जैसे हमने गाना करा ये वाला, हाँ हाँ। हमारे शुरू के 2 गानों पे ठीक ठाक रेस्पॉन्स रहा। अच्छा। अभी जाके क्या है, इस गाने से जितनी उम्मीद थी ना, क्योंकि ये ऑडियो दमदार थी, बढ़िया, बिल्कुल अच्छे हम्म। सिंगर से करवाई थी। एक नोनू राणा है, हमारे फीमेल सिंगर हैं, अच्छा अच्छा। बाकी मेल सिंगर में भाई हैं अपने, ठीक है। तो उम्मीद थी पूरी कि भाई गाना चल जाएगा बढ़िया करके, तो रेस्पॉन्स वो रहा नहीं जो रहना चाहिए था, जो आपको चाहिए था उस हाँ। टाइप से। अब ये था कि ऑडियो बढ़िया थी, पर जो लोग मिलने वाले थे ना वो बता रहे थे कि हाँ भाई ऑडियो अच्छी है, तो उनमें से 2-4 लोग थे कि भाई मजा नहीं आया, वीडियो देख के जजमेंट होता है ना लोगों का, बिल्कुल, वीडियो बिल्कुल, देख के जजमेंट जज कर दिया कि वीडियो अच्छी नहीं थी। अब वीडियो से ऑडियो का क्या मतलब डिफरेंस है ना। तो बस यही है भाई, कभी कभी लगता है पता नहीं होगा नहीं होगा, ये डाउन फेस ही है, अभी प्रॉपर तो है नहीं भाई, सक्सेस तो है ना। अच्छा भैया एक बात बताओ, जैसे आप यहाँ तक आ गए हो, इतने फॉलोवर्स गेन कर लिए, तो डाउन फेस कैसे फेस करते हो आप, जब आपको लगता है भाई डिमोटिवेट हो गया, क्या मोटिवेशन होती है उस टाइम पर? भाई मैं बताता हूँ, देखो जैसे आज हमारे पास, आज कुछ दिक्कत आई हमें, ठीक है। अब हमें क्या लगेगा कि यार बड़ा मुश्किल सा टाइम है, पर मुझे ये भी पता होता है कि ये टाइम जैसे पहले मुझे लगता था तो वो टाइम निकल जाता था, ठीक है। अच्छा। हाँ, अब ऐसे ही जो आज का टाइम है, आज जो मुझे गलत लग रहा है वो सीरियसली 10 दिन या 20 दिन तक रहेगा बस, ठीक है। उसके बाद में फिर निकल जाएगा। तो यही है, फेजेस हैं ये तो भाई, देखो अप भी है डाउन भी है, सब कुछ है ना। बिल्कुल, ये तो चीज है। तो यही है, खुद से ही होना पड़ेगा, दुनियादारी से वो मत रखना कि भाई कोई आए हमें समझाए, ठीक है। बिल्कुल। जी जी। खुद में इतना बंदे में होना चाहिए। तो भाई आपकी बताओ, आपने कब से स्टार्ट किया, आपको कितना टाइम होगा इंस्टाग्राम पे डालते भाई हो? इंस्टा पे हो गए मेरे, ये समझ लो 2 साल पूरे। 2 साल हो गए? हाँ 2 साल में आपने इतना गेन कर लिया? हाँ तो बिल्कुल। भाई अपने जो आपके फॉलोअर्स हैं, आप सेटिस्फाई हो इससे कि, या फिर आपको भी और आगे करना है कि भाई मुझे भाई सेटिस्फाई तो आदमी कभी नहीं होता, मैं हाँ, बताऊँ, ये तो बात है। ठीक है। 50 मिलियन भी हो जाओ तब भी नहीं होने का कोई। तो सभी की ये है कि भूख भूख बढ़ानी बढ़ती चाहिए, मैं रहती बताऊँ, है। सेटिस्फाई तो होना नहीं चाहिए। अगर आज 1 लाख कमा रहे तो कल ये होना चाहिए कि भाई 2 भी आए, है ना। तो ऐसा सीन है, बाकी तो चल ही रहा है भाई, देखो जहाँ तक पहुंचेंगे। तो भाई आपने जब ये स्टार्ट करा, हम्म। तो उस टाइम पे काफी क्रिएटर ऐसे हुए थे जो सेल्फी उससे बनाते थे फोन से, हाँ हाँ ठीक है। बिल्कुल। तो आप आए माइक को लेके, हम्म। तो भाई आप मुझे ये चीज बताओ, आपने पहला परफॉर्मेंस कहाँ पे करा, किसी शो में गए थे, या फिर आप भी पहले फोन से बनाते थे या डायरेक्ट माइक के सामने आए? भाई मेरा तो मतलब डायरेक्ट माइक ही था, मतलब फोन से तो कभी ऐसे ट्राई करा नहीं। अच्छा, डायरेक्ट। ये ना ओपन माइक होते थे, ठीक है। अच्छा। ओपन माइक में शायरी होती थी, तो वहां पे क्या था कि प्रोफेशनल शायर आते थे। अच्छा। वैबी भाई को सुना हो कभी, जी जी वैबी, जी, है ना। बिल्कुल सुना है। तो ये लोग थोड़ा डीपली बातें करते थे। अब क्या है, अगर सोशल मीडिया पे चलना है ना तो भसड़ चाहिए, बिल्कुल। ठीक, या तो बदमाशी कर लो भाई, ऐसी ऐसी बातें ही होंगी, बदमाशी, पैसा, क्रिंज रील गाड़ी, चलती हैं ये हाँ सब। हाँ, मतलब ऐसा ही काम करना पड़ेगा। तो शायर तो हम है नहीं, मैं बताऊं, हमें अच्छा। डायलॉग क्रिएटर बस, ठीक है। Dialogue नॉर्मल से तुकबंदी कर दी,
अच्छा भाई, ये डायलॉग बड़ा- जो होते हैं खुद ही माइंड में आते हैं, लिखते हो पहले कहीं पे? नहीं भाई, माइंड में लिखना एक ही बात हो गई। अच्छा, माइंड में तभी तो मतलब लिखते पहले थे। लिख के बोलते हो कि हाँ भाई लिख लिया, अब या मैं फिर इसको तुरंत रिकॉर्ड बैठ करूंगा, गई या बात? फिर माइंड में आया चलो सीधा रिकॉर्ड कर लिया? ना 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 भाई, पहले माइंड में आया कुछ भी, हाँ। जैसे आज अब मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ हाँ, तो हाँ। मैं भी जैसे यहाँ आया था, मैंने कोई डायलॉग बना दिया, ठीक है, हाँ, वो हाँ। फोन में लिख दिया। अच्छा, लिखने के बाद फिर रिकॉर्ड? हाँ, उसके बाद में अपना। सही है। हाँ। तो भाई अभी बताओ, आपकी सबसे हम्म। आपको अपनी सबसे अच्छी रील कौन सी लगती है? भाई वही है जिसने मुझे उठाया, मेरी रिकॉर्ड है वो, मतलब अच्छा, कौन सी भाई वो ऑन reel? वॉइस में रिकॉर्ड है, 52 मिलियन भैया गई है। एक बार बोल के दिखा सकते हो ऑडियंस हाँ को? भाई, एक बिल्कुल, एक बार हो जाए। अपनी थी, उड़ती उड़ती शहर से खबर आई है, आग लगाने वाले दो भाई हैं। बहुत तगड़ा भाई, बहुत तगड़ी ये reel है, ये reel बहुत तगड़ी ज्यादा viral वायरल गई। गई थी। बढ़िया एकदम। हाँ। तो आपने तो कितने मिलियन थे भाई इस पे? इस पे 52 मिलियन। तो उसके बाद फिर जो आपने रील डाली उन पे भी सेम ही रिस्पॉन्स था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्या था? भाई वही है, एल्गोरिथम की बात है। देखो मैं बताऊँ आपको, रेस्पॉन्स तो हर वीडियो पे अच्छा ही रहेगा, ठीक है, पर इंस्टा का ना एल्गोरिथम होता है, वो क्या करेगा, तुम्हारी वीडियो को कभी तो खुद बूस्ट कर देगा, अच्छा, ठीक है, कभी ये रहेगा कि बस ऑडियंस पे निर्भर है, ठीक है, ऑडियंस को अच्छी लगी। उसके बाद में क्या था, मेरी एक और गई थी उसी के 2 दिन बाद में, हाँ, वो गई थी 32 मिलियन। 52 मिलियन। हाँ, वो थी कि हम इतना पैसा कमाएंगे, लोग 2 नंबर का हाँ हाँ बताएंगे। बिल्कुल। और इंस्टा पे ना ये डायलॉग वाला सीन जो लिपसिंग क्रिएटर है इनकी वजह से ज्यादा चला है, क्योंकि उनको लिपसिंग करने के लिए कुछ चाहिए था। लिपसिंग करने के लिए कंटेंट मिलता है। हाँ, स्क्रोलिंग में 10 सेकंड हाँ। लगाएगा आदमी, और 10 सेकंड का मेरा कंटेंट था, तो उस टाइम पे बड़ा सूटेबल था। अच्छा अच्छा। तो बाकी तो अपना रिस्पॉन्स हरी रील पे बढ़िया रहा भाई, हाँ, बहुत 1 मिलियन प्लस रील भी दे रखी है हमने, बिल्कुल, है ना। तो भाई कोई ऐसा मोमेंट बताओ, आपका फैन मोमेंट है कभी कि कोई बहुत तगड़ा फैन पीछे ही पड़ेगा कि भाई रिप्लाई दे दो, या फिर कभी मिलने के लिए कॉल वगैरह आई हो? भाई वो वाला बताओ। इंस्टा पे तो जो भी क्रिएटर होगा, कोई किसी के 50,000 भी होंगे ना, तो इंस्टा पे तो हर किसी के पास मैसेज आते ही अच्छा, होगा। ऐसा कोई रियल लाइफ में हुआ कभी कोई रियल इंसिडेंट? लाइफ में भाई ऐसे हुआ, कोई किस्सा बताओ। अभी की लेटेस्ट की सुन लो। मैं अभी नैनीताल गया था, हाँ। ठीक है, अब रूट पड़ता है ये मुरादाबाद वाला। अच्छा। तो रास्ते में पड़ी भाई गढ़गंगा। अब हम यहाँ पे रुके नहाने के लिए, नहा धो लिए भाई, तो पानी की बोतल लेके आनी थी, हाँ। ठीक है, मैं और भाई थे साथ में थे, जी। तो हम लोग एक शॉप पे चले गए। वहाँ पे जो लड़का बैठा हुआ था उस शॉप के अंदर, मुझे नहीं पता, मतलब मेरे घर से इतनी दूर हाँ, है बिल्कुल कोई, भाई। और वो हाँ, जान रहा है। तो हम वहाँ पे गए, उसने देख के मुझसे कहा कि अरे भाई ये तो, मतलब मन मन में सोचा, हाँ। वो अंदर गया, अपनी मम्मी को बुला के लाया, पापा को बुला के सबको? लाया, अपनी बहन को बुला के लाया अंदर से, क्योंकि पूरी फैमिली ही देख रही थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने ना पहले वीडियो देख रखी होंगी मेरी, तो फिर उसका फोटो लेने का मन था। मैं बताऊँ आपको, जो लोग मिलते हैं ना, तो इनका ये सीन है, एक तो हमारे यूपी मेरठ वाले, हाँ। इनका सबसे बड़ा सीन क्या है, जैसे बंदा देख लिया हाँ। तो उनको पता है हम इसे जानते हैं, पर भाई एक मड़क है ना हमारे अंदर, वो फोटो नहीं लेने देगी, पास नहीं जाएगा। हाँ, मतलब ये है भाई, ये कि सही कह हम रहे हो। क्यों लें, हम क्यों है ले, ना, हाँ, ये वाला वो वाली अकड़ जो है। हाँ, ये वाली ये अकड़ तो है। है। हाँ, अब जैसे 2 भाई थे, भाइयों ने फोटो हाँ। लिया, बढ़िया थी। बाकी ऐसे भी मिलते हैं कि जानते पूरे हैं, बात भी करेंगे, हाँ। प्रोफाइल भी खोल खोल के देखेंगे, अच्छा। पर फोटो वाला सीन, या आधों की हिम्मत नहीं होती, यार शर्म आ रही है, ये वाला भी तो सीन है ना। हाँ भाई। अब वहां पे थे भाई, देखा उसने, बड़ा बढ़िया लगा, फिर पूछने लगा कि भाई ऐसे ऐसे, अच्छा। बातें बातें करी, तो मतलब ये था कि अच्छा लगा भाई, अपने घर से दूर, इतनी दूर लोग जान रहे हो, और क्या चाहिए, है ना। बिल्कुल। तो ये तो भाई जो आपकी ऑडियंस है हम्म। आपको बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो उनके लिए 2 वर्ड उनमें ऐसे बताओ कि हाँ भाई मेरी जनता इस तरीके का मुझसे प्यार करती है, उनके लिए 2 वर्ड बताओ कुछ तगड़े से। ऑडियंस के लिए, आपके जो आपके फॉलोवर्स हैं, जो कुछ आपको नोटिस। देखेंगे कि नोटिस बताओ तगड़ा कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ। भाई कर तो मैं किसी के लिए कुछ नहीं सकता, मैं बताऊं, ठीक है, कर तो मैं किसी के लिए कुछ नहीं सकता। बाकी ये है भाई, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, मैं बताऊं, मेरा ना एक चीज में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, ये फैन वैन वाला जो सीन है ना, हाँ। जैसे लोग कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारा फैन हूँ, तो मेरा ये है, मैं भी एक बंदे का फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब ये समझ लो। पर नाम मैं- रिवील कर सकते हो? हाँ भाई, एलवीश यादव है, ठीक है, अच्छा। पर मेरा ऐसा मतलब वो सीन नहीं है कि मुझे उस भाई से मिलना है या फोटो खिंचवाने हैं। बस काम पसंद आया है। जो भाई का काम है ना, मतलब वो अपनी जिंदगी में उतार लो बस, ठीक है, जिस भी बंदे को आप, ये है कि आप उससे इंस्पायर हो, तो जरूरी नहीं है उससे मिलना जरूरी है भाई, ठीक है, जरूरी थोड़ी है उसके पास जाओ फोटो लो, मतलब ये तो ना वो वाली चीज हो गई कि यहाँ पे भी ना मतलब जुड़ गया। मतलब उनकी क्वालिटी से सीखो, आदमी grow जाते हैं ना, करो। उनके पास कैमरा जरूर खोल लेगा, बिल्कुल क्योंकि भाई, भाई ये भाई बात से सच है। मिलने आया था, तो ये थोड़ी बेकार चीज है, अपना उस बंदे का काम फॉलो बिल्कुल, करो, बस यही है। अगर भाई, बहुत हाँ, बढ़िया, बहुत सही बात बोल रहे हो आप। अपना सिंपल। भाई आपको इस फील्ड में डायलॉग्स की शायरी करते हैं, तो सबसे बेस्ट क्रिएटर कौन लगता है जिसको आपने देखना अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये लड़का? भाई अपना भाई है, मैं बताऊं, और ये इस चक्कर में नहीं है कि अपना भाई है, सरगुन त्यागी है भाई। अच्छा, सरगुन भाई, अच्छा। सरगुन हाँ। भाई। तो वही है, मतलब मेरी नजर में तो सबसे बेस्ट बंदा, क्योंकि पता है बेस्ट ना, एक तो कंटेंट से भी बेस्ट ही है। हाँ। जी भाई, ये तो और है। उसका हमेशा हमारे ऊपर इतना मतलब सपोर्ट कर रहा है, वो उम्र में छोटा है मुझसे भाई, 6-7 महीने छोटा है, अच्छा। पर उसका ऐसा सीन है कि कहीं भी मुझे कुछ जरूरत आई तो बंदा खड़े हैं खड़ा है। हमेशा। हाँ, अपने लिए तो वही है भाई, जो अपने काम आ रहा है वो बंदा बेस्ट है, बाकी तो दुनियादारी ऐसी तैसी हो जाए भाई। सरगुन भाई से फर्स्ट मीट कब हुई, किसके थ्रू हुई, किस वजह भाई से हुई थी? सरगुन का ऐसा सीन था, जब मेरे भी 200 फॉलोवर थे अच्छा। और सरगुन के थे 2000,
अच्छा। और वो बिल्कुल स्ट्रगलिंग टाइम था, ये समझ लो कि एक उम्मीद से जी रहे थे कि हमारा भी कुछ हो जाए। उस टाइम के बहुत क्रिएटर हैं जो बेचारे अभी नहीं कर पा रहे कुछ। तो ये था, भाई को मैंने मैसेज करा, वो मैसेज भी करो इतना बड़ा, ठीक है। मैंने कहा भाई जैसे अभी हमारे पास मैसेज करते हैं लोग, तो मैंने मैसेज करा, मैं कहा भाई यार मैं शायरी वायरी करता हूँ तो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दो, और भाई प्लीज 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 ऐसे करके कम से कम 10 बार प्लीज कर गए। बिल्कुल। उसने, भाई ने देखा, भाई हंसने लगा। अच्छा। हाँ, उसने सीन मुझे कर लेते मैसेज। हाँ सीन कर लिया था। 2000 फॉलोवर थे यार, मतलब मैं ये समझ लो मैं सपोर्ट भी किस बंदे से मांग रहा हूँ जिसके 2000 फॉलोवर उस टाइम में। ठीक है, कोई बड़ा क्रिएटर हो उसके पास मैंने मैसेज तो करा भाई तो आप ये बात बताओ, अलग है। चलो ये आपने उनको बोला कि 2000 फॉलोवर है, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि भाई यही बंदा मुझे सपोर्ट कर सकता है, और भी तो बहुत भाई क्रिएटर मैं बताऊँ ना, देखो हमारे अंदर एक कास्टिज्म वाला सीन घुसा पड़ा है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये यूपी में सबसे ज्यादा वो है। मैं पहले ये सोचता था, मतलब हम ब्राह्मण ही हो गए भाई, ठीक है, एक ही उनके वंशज है। तो पहले मेरा ये सीन था कि ब्राह्मणों पे शायरी करेंगे। अच्छा। आदमी ना जब करना होता है तो ऐसे तो वो जुगतबाजी लगाता है कि साला क्या करा जाएगा जो जल्दी से जल्दी उठा जा। जी जी। मैंने ब्राह्मणों पे शायरी निकालनी शुरू करी, भगवान परशुराम पे शायरी निकालनी शुरू करी। हाँ, मैं कहा भाई अब काम नहीं बन रहा, एक काम करो, पहले त्यागियों को जोड़ो। फिर भाई मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं शुरू में मतलब से चला था, बाकी अभी तो ऐसा कुछ सीन नहीं है, सब अपने भाई हैं भाई। फिर मैंने सरगुन भाई को मैसेज करा, मैं कहा भाई ऐसे ऐसे मेरा भी करवाओ यार, कुछ मैं कर रहा हूँ। तो उसने मैसेज करा, कह रहा मेरा ही ना हो रहा, मैं तेरा क्या करूँ। ठीक है, फिर भाई ने कहा मुझसे कि मेरे घर के पास एक ओपन माइक है, और आप यहाँ आ सकते हो, मतलब 300 रुपए फीस है उसकी। अच्छा। फिर मैं ना जॉब वॉब छोड़ छाड़ के मतलब घर ही बैठा था। अच्छा, तो जॉब के बाद तब आपकी सरगुन भाई से बैठे, तो फर्स्ट स्टाफ का वही था माइक का। हाँ वही था। फिर भाई ने मुझे ओपन माइक बताया, भाई मैं गया करने ओपन माइक, तो भाई मिला मुझे। और भाई का नेचर ऐसा है थोड़ा डाउन, वो ना मतलब ऐसा है कि उसकी सबसे तगड़ी फैन बेस्ड है, बहुत तगड़ा। अच्छा भाई। हाँ, उसकी फेस वैल्यू जो है वो ऐसी है, वो अगर हमारे रोटा बाईपास पे बागपत बाईपास पर खड़ा हो जाए ना, तो मतलब ये है कि लौंडे ये तो बात पक्का पहचान लेंगे। 100%। ठीक है, अब मैं उसके पास गया, वो मुझे मिला, सफेद गमछा यहाँ गले में बिल्कुल। मैं सोच रहा, मैंने कहा यार मतलब नॉर्मल सा वैसा बंदा होगा, बिल्कुल देसी बना, लोवर यहाँ चढ़ा पड़ा उसका। कह रहा क्या कर रहा है, मैं कहा भाई शायरी सी लिख रखी है अपनी। कह रहा पानी चला रहा था मैं तो खेत में। पानी। हाँ, और मेरा मन करा ओपन माइक पे चल, तो मैं आ गया। अच्छा भाई, भाई ने बिठाया, भाई अपना शायरी वायरी करी वहाँ। बस तो भाई यही डर था। था मन में जब पहली बार आप गए थे कि पहले मिलेंगे इतना नर्वसनेस थी? कुछ भाई होती है, मतलब ये तो जब आज तक कैमरा फेस ही नहीं करा है ना। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बाकी ये है ओपन माइक का सबसे अच्छा माहौल ये है, अगर आपके सामने 50 लड़के बैठे हुए हैं ना, तो डर वर नहीं है। फिर ये है कि वो लोग ऐसा हौसला सा बढ़ा देंगे भाई। अच्छा। और शायरी पे तालियां, वाह वाह, तो ये है। तो भाई जो आपका ये सेटअप है, हम आपकी वीडियो डेली देखते हैं, जब भी आप डालते हो, तो आपके घर पे या फिर कहीं और आप डेली? भाई सरगुन के घर पे ही है ये, मैं सरगुन के घर पे, वहीं पे घर पे ही है। अच्छा, तो भाई आपने अभी एक और चीज शुरू करी है, जो आपकी रील्स डालते हो, माइक के सामने नहीं डालते, कुछ रील्स ऐसी भी बाहर करते हैं। तो रिमेक करते हो जो पहले आपके डायलॉग्स हैं, या फिर तुरंत उसको बोलते हो? भाई ऐसा होता है, देखो मैं बताऊं, बाहर शूट करके आ गए, ठीक है, बाहर अगर वॉइस रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, वॉइस वाली दिक्कत आएगी फिर, है ना, बाहर का अकाउंट। तो मैं घर में आके वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर एप्लीकेशन के थ्रू एडिट कर देते हैं बस। अच्छा, तो भाई कौन से स्कूल से पास आउट हुए थे? मैं भाई अपना डीएन, ये मेरठ में जो डीएन है ना, तो अपनी 10th तो हुई थी भाई सीबीएसई बोर्ड से, बाकी फिर यहाँ पे आ गए थे क्योंकि पढ़ाई में दिमाग था नहीं, मैं क्रिकेट खेल। अच्छा भैया, एक वो कोई स्कूल का फनी किस्सा है कोई जो याद हो अभी तक? भाई स्कूल का है एक फनी किस्सा, वो बताओ। अपना एक भाई है हुड्डा, अच्छा, रसूलपुर का ही है वो भी, ठीक है। तो नमन हुड्डा नाम था भाई का। अब भाई का पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं था। अच्छा, ठीक है, 2 लड़के थे हमारी क्लास में ऐसे थे, मतलब ये समझ लो उनसे ना बकचोदी करवा लो वाला काम है। ठीक है, पढ़ाई ग्रुप में होते हैं। हाँ, पढ़ाई का तो कुछ काम था नहीं। जो जाट मिलेंगे ना अपने साथ, अपने जो जाट दोस्त है, उनका सबसे बड़ा एक चीज बताऊं, जो पढ़ने में मिलेगा वो बिल्कुल तुर्रम खान मिलेगा। अच्छा, वरना भाई साहब बिल्कुल ठप्पे, बीच का रहता ही नहीं। हाँ, ऊपर ही है, हाँ, बिल्कुल ये वाला सीन था। अच्छा भाई। तो उस भाई का पढ़ने में दिमाग था नहीं। हमारे ना वीकली टेस्ट होते थे, ठीक है, हमारा मास्टर भी जाट ही था भाई। अच्छा, ठीक है, और जाट की पैस जरूर करेगा, है ना। तो ऐसी हमारे स्कूल में था भाई। तो 2 बिल्कुल हमारी क्लास के नमूने थे, वो वीकली टेस्ट होने थे हमारे। तो मास्टर ने कहा कि जिसके भी 7 से कम नंबर आए तो उसके ना कम्मच मारा करेंगे मुर्गा बना के। अच्छा, ठीक है। तो उसने क्या करा, वो आया मेरे पास, कह रहा त्यागी एक बात बता भाई, मास्टर ने नू तो कह दी 7 से नंबर कम आएंगे मतलब पिटेगा, तो कुछ ऐसा जुगाड़ बता जो बचा जाए। उसने यूं नहीं कहा कि मैं पढ़ूंगा या फिर मैं तैयारी करूंगा मेरे नंबर बढ़िया आएंगे। अच्छा, मगर भाई क्या बता दूं ऐसा तो मेरा दिमाग ने तो काम करा ना भाई, मैंने कुछ बताई भी नहीं। उसने क्या करा, हमारे टेस्ट वेस्ट हो गए, वो 5
टेस्ट हुए हमारे, 5 अच्छा। में फेल था भाई। तो एक टेस्ट पे 6 डंडी लगती थी, 5 छंग 30 होगी। अच्छा। अब 30 डंडी मुर्गा बन के आदमी पीछे कैसे खा ले। बिल्कुल भाई। उसने क्या करा, उसे पता था कि भाई सैटरडे में पिटाई होनी है, वो ना अपनी पैंट के नीचे 6 लोवर पहन का ओ आया। तेरी। चलो। हाँ मतलब 6 कपड़े, लोवर नहीं 6 कपड़े अच्छा। थे इस तरह से कि अंडरवियर हो गए, हाँ। ठीक है, वो लोअर पहन रखे थे और पैंट, और पीछे का सारा सीन इतना मोटा हो गया प्रॉपर। और हमें दिख रहा मतलब कि हाँ, और चोट ना लगे। हाँ, हमें ये पता था कि बाप करके तो कुछ ऐब आया है, अच्छा। पर वहाँ सर पता नहीं इग्नोर कर दे। भाई टीचर आया क्लास में, आते डंडी वंडी ले रखी थी, हम खड़े कर दिए, 2 टेस्ट में वही फेल था भाई। हाँ। हाथों पे मारी मारे, उसे मुर्गा बना दिया, कहने लगे हो जा मुर्गा। तो और दिन क्या होता था, जैसे डंडी लगी, हाँ। 5 डंडी लगी, एकदम खड़ा हो जाएगा, तो सर अच्छा। छोड़ दो ये हाँ, वाला अच्छा सीन। अच्छा हुआ क्या, उस दिन 30 की 30 डंडी ऐसे ही पी गया, अच्छा। मुर्गा अच्छा। बने, ठीक है। मास्टर ने खड़ा कर लिया, कह रहा तू नमन हुड्डा इतनी जान तो तेरे अंदर है नहीं भाई, खड़ा हो। पीछे छू के देखा, कह रहा गुदगुदाए। कह रहा एक काम कर, वहां जा वॉशरूम में जा, इतनी बात कही। अच्छा। तो भाई सबसे फनी मोमेंट उस टाइम का ये था कि हुड्डा आया, लोअर यहाँ टंग रहे थे कंधे में। अच्छा। हाँ, मैडम साहब कह रहा मैडम माई कमीन, कह रही बेटा आ जाओ, तो सारी क्लास हंस रही थी भाई। ये बताने में थोड़ा कम वो हो सकता है, पर उस टाइम पे तो ऐसा था कि 1 महीने तक यही किस्सा चलता था। अच्छा। बहुत हाँ। तगड़ा। भैया कोई ऐसा लड़ाई वड़ाई का सीन भी हुआ स्कूल में? भाई लड़ाई में तो अपन रहे ना यार, लड़ाई इससे का बात से आपके भी होती innocent ना रहे भाई काफी, हमारा। मतलब, हाँ, लड़ाई innocent बड़ाई रहे या फिर नहीं? भाई ऐसे ही है, लड़ाई बड़ाई का ऐसी कुछ भैया हवाबाजी मैं ना एक बात मानता हूँ, मेरे ढोके लड़ाई की नहीं हो सके, कोई किस्सा तो हो ही नहीं सकता भाई। भाई लड़ाई का तो ऐसा है, देखो मैं बताऊं, पैजबाजी में तो आदमी का नाश ही होना भाई, हाँ, ये ठीक तो है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल उठा के देख लो सिद्धू मूसेवाला का, ठीक है। जो तुम्हारी बाट में है ना, जिसे तुम्हें काटना है वो काटेगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस बात चीज सही से तो बोल भाई रहे हो। बच के रहो थोड़ा सा, ये बात सही ठीक है। तो भाई आप ये बताओ, फर्स्ट रिएक्शन क्या रहा घर वालों को, कब पता लगा कि हाँ आप ये चीजें कर रहे हो, या फिर आपने खुद बताया था? उनको कैसे पता लगा, और पता लगते क्या रिएक्शन उनका रहा? भाई रिएक्शन तो नॉर्मल ही है, क्योंकि अभी कुछ ऐसा उखाड़ा नहीं, ठीक है। इतना तो मैं जॉब करके भी कमा लेता, सही बताऊं तो। अच्छा। अच्छा भाई। हाँ बस ये है कि अच्छा है भाई, अपने घर में है, अब पैसा आ रहा है, अपने 4 भाई पूछ रहे हैं, बस यही बच रहा भाई। तो भाई फैमिली में कितने मेंबर है? फैमिली में तो भाई पूरी फैमिली है अपनी, पापा है, मम्मी है, एक भाई है, बाकी दादाजी हैं, तो दादी हैं। पापा को जब पता लगा तो पापा ने कुछ नहीं बोला, मतलब 2-4 भाई आपसे मिलने भाई भी अब आते तो होंगे वीडियो पापा? देखे हैं यार वे बैठ के मेरी अच्छा। यूट्यूब पे। अच्छा, वीडियो देखे हैं। हाँ भाई। तो काफी सपोर्ट है मतलब घर से? हाँ ठीक है भाई, ऐसे कोई रोक टोक कभी, हमारे घर वाले गणेश सीधे रह गए इस मामले में, जैसे अच्छा। औरों के हुआ है ना भाई, नो यो ना जी। करे वो ना करे, जो करना था भाई तू कर, हम्म। रिजल्ट चाहिए बस, और होना भी यही चाहिए। मैं तो ये बताऊँ सबके पेरेंट्स को, एक मतलब ये है कि भाई मैं बता रहा हूँ बच्चों को, मतलब जो भी मन है ना करने दो, बस उनसे ये कह दो कि हमें फाइनल रिजल्ट दे दियो बस, बस चाहे तू result कहीं मिले। भी जा, तू हो जा, तू कहीं भी जा, तो ठीक है भाई अपना ये रिजल्ट दे दे। हाँ, अब फाइनल बिल्कुल रिजल्ट ये होना चाहिए। मैं बताऊँ बच्चे को भी ये होना चाहिए हाँ। कि मतलब उसे ना, जैसे मान लो हमारी 30 साल उम्र होगी भाई, ठीक है, तो हमें ना उस टाइम पे ये लगना चाहिए कि साला हाँ जिंदगी में कुछ उखाड़ लिया। अच्छा। ऐसा ना होना चाहिए यार घर वालों ने विश्वास भी करा और घर वालों के पैसे बर्बाद कर दिए, या ऐसी निकल गया मामला, ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि आने वाला टाइम इतना बुरा आने वाला ना भाई, अभी भी के टाइम पे भी देख लो, अब हमारी जिंदगी तो चलो फिर भी ठीक है, बढ़िया नॉर्मल जीते बिल्कुल अपने, भाई। ठीक है। जो फुटपाथ पे लोग पड़े हैं, तो ये बिल्कुल। वही लोग हैं जो कुछ कर नहीं पाए, या मजबूरियां कुछ ऐसी रहेगी भाई, तो अपनी जिंदगी भी उससे फिर उसी लेवल पर कंपैरिजन करियो भाई, बिल्कुल भी, क्योंकि घर वाले पैसा भी लगा हुए हैं, सारे जी काम भाई, करे हैं ना। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात बोल हाँ। रहे हो भाई आप। तो भाई आप एक चीज बताओ, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या? अभी हमें फिलहाल में कब इसी साल के अंदर एक और गाना देखने को मिल जाएगा? भाई गाना तो अपना ये समझ लो 2 महीने के अंदर ही आ लेगा। एक तो कांवड़ कांवड़ से पहले आ लेगा भाई, अच्छा भाई। ठीक है। एक तो उसी थीम पे है अपना, कांवड़ वाली पे, हम्म। क्योंकि मतलब ही है भाई हम। तो नहीं ये अपना- होनी चाहिए, अगर ग्रोथ नहीं, जल्दी नहीं, करनी है तो भाई माइंड तो लगाना ही इस पड़ता फील्ड है। में अगर काम करना है, इतने मीठे बन जाओ जैसे आप बन गए, तो दिन मैसेज कर रहा था। ठीक है भाई, तो ना मतलब इतने मीठे बन जाओ भाई, सही बताऊं मैं ये नहीं कह रहा, मैं ना आर्टिस्ट को देख के, जैसे कोई हमारे जैसा काम कर रहा है तो मैं पहचान जाऊं अच्छा। अच्छा भाई। कि भाई बंदा है किस तरह का। हाँ। अपना ये है भाई, मिठे तो बनना पड़ेगा अगर अपना काम निकालना है, क्योंकि ये है कलयुग, बिल्कुल। ठीक है। यहाँ सिद्धि चम्मच तक ये निकलना नहीं भाई, हम्म। वजह से, ठीक है। भाई हमारी, मैं बताना चाहूंगा, जब हमारी भैया से पहली बात हुई तो मैंने भैया को इनवाइट भेज दिया। इनवाइट भेजने के बाद भैया का रिप्लाई भी आ गया, तो भैया ने बोले कुछ मत बता, ये बता भैया एड्रेस कहाँ है, ये बता, और मक्खन मत लगा, ये बोला। तो मैं थोड़ा सा आ गया, मैंने कि भैया यार ये वो, फिर भैया से हमारी बात होने के बाद बहुत अच्छे तरीके से बात करी, और आज हमारे पास बैठे आगे भाई। तो भाई आप एक चीज बताओ, स्कूल टाइम से लेके अब तक कॉलेज टाइम में भी रहे हो आप? कॉलेज वाला हाँ भाई, कॉलेज अपना 4 साल रहा, सबसे बेस्ट मोमेंट ही कॉलेज का रहा तो भाई। उसकी बता दो भाई, तो फिर किस्सा कोई किस्सा बढ़िया सा बता दो, हो कोई बढ़िया यादगार, किस्सा किस्सा मारे मतलब- हो कुछ, जो भी कराओ। किस्सा तो ऐसा था भाई, अपने 2-4 दोस्त थे मतलब पीने जी। खाने वाले, अच्छा। उन्हीं के साथ मतलब कुछ ऐसे वैसा किस्सा नहीं हुआ, पर ये था कि रोज का थोड़ा थोड़ा हंसना वसना, यही था अच्छा। अपना। तो भाई ड्रिंक वगैरह कर लेते हो आप? ना भाई ड्रिंक वगैरह का तो अपना तो है ही नहीं, बिल्कुल दूर दूर से भाई, आज जोड़ दूर रखे दूर हैं। से। हाँ।
तो भाई आपके फिलहाल में आपके सबसे 2-4 दोस्त है ऐसे कोई जो हर कांड में साथ रहते हो आपकी? भाई एक तो भाई हैं अपने, सत्यम भाई। हाँ एक भाई और अपना छा फूटा वो तो लंबा बिल्कुल, हाँ क्या नाम है भाई का? भाई का आशीष त्यागी नाम है भाई, आशीष हाँ, त्यागी। गाँव के ही हैं अपने यार। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। तो भाई यहाँ से गांव से बाहर निकलने का हम्म मतलब एक तरीके से मैं पूछना चाह रहा हूँ, शहर में काफी क्रिएटर है बहुत हो गए और गांव में हो, तो भाई गांव वालों का क्या रिएक्शन रहता? कभी जब स्टार्टिंग में रोक टोक हुई थी कि भाई यार ये लड़का भाई क्या कर कुछ रहा नहीं होता सब ना, देखो मैं बताऊँ, गांव हो शहर हो है? गली मोहल्ला कुछ भी हो, 2-4 लोग मिलेंगे कि हम्म। भाई क्या कर रहा है क्या नहीं है, ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। और ये सब चीजें तो भाई फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तुम हल्का काम नहीं कर रहे कुछ। अब नौकरी का तो क्या है, नौकरी पर आदमी चला गया अपने बस बुस में बैठ गया, अपने गाड़ी में चला गया, 2-4 आदमी मिल गए हाल चाल पूछ ले। इस काम में ना तुम बढ़िया काम करोगे तो वहां तो कुछ ना कुछ होना ही है भाई, नेगेटिव चीजें तो लोग बाग मिलते भी हैं, कहते हैं कि भाई, तो स्टार्टिंग में बोला था काफी लोगों ने? हाँ मतलब नॉर्मल ही था, ऐसे तो था नहीं कि कोई पीछे पड़ गया हमारे। अच्छा तो अच्छा। घर वालों को आके बोलते थे? घर वालों के आगे 1-2 आदमी ने कहा था जैसे पापा पापा के सामने कि अच्छा। क्या कर रहा लड़का, बताना क्या कर पाओगा, अभी भी है एक आधा तो कहता है भाई अभी। तो भाई क्या कहना चाहोगे ना फिर भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा, देखो दुनिया का सीधा सा काम है भाई, जवाब दो अपने काम से, ठीक है। अब हर आदमी को जवाब देने लगोगे तो टाइम निकल जाएगा सारा, ठीक है, अपने बढ़िया काम करो। जब घर बढ़िया होगा, गाड़ी घोड़े अपने पैसों से खरीद दोगे ना, तो वो तो एक जवाब ही है भाई, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है फिर। भाई बिल्कुल सही बात बोलो बिल्कुल। तो भाई आप एक बात बताओ, हम्म, आपने सत्यम भाई के साथ काम किया है, बिल्कुल तो बिल्कुल। इनके साथ काम करके और आपको मान लो फ्यूचर में आप और किसी के साथ भी काम करोगे, हम्म। तो आपको क्या लगता है जितना आप सेटिस्फाइड इनके साथ हो आगे फ्यूचर में कि अच्छा क्रिएटर मिलेगा उसके साथ हो पाओगे, या फिर लाइफ टाइम इनके साथ भाई आपको हो काम पाएंगे करना है? बिल्कुल, अच्छा बंदा अच्छा मिलेगा, मतलब ये है कि अब आप लोग हो, ठीक है, मैं तो आपके साथ भी सेटिस्फाई हूँ भाई, बिल्कुल ठीक है, अच्छा। आपने बुलाया इज्जत से, जी तो भाई। अगला जो भी बंदा मिलेगा सेटिस्फाई है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इससे मोहब्बत होगी तो, मतलब यही है कि सब सही है भाई, जो अपने साथ बढ़िया है बढ़िया ही है। भाई मैंने एक बात और सुनी है काफी बंदों से, ऐसे नाम तुम बता नहीं सकते, हम्म कि भाई बोलते हैं कि भाई जो अपने भाई हैं त्यागी जी, हम्म उनमें काफी एटीट्यूड है, काफी एट है, बट हम्म भाई जैसे हम आपके साथ बैठ रहे हैं हमें तो ऐसे देखने में कुछ लगा नहीं, और काफी लोकल के भी बंदे हो गए और बाहर से भी हो गए, हमारी बात होने वाली थी तो मैं ऐसे भेजता हूँ, मैं भी थोड़ा डर रहा था इस चीज से, बट सामने बैठ के वो चीज नहीं है आपके अंदर एटीट्यूड वगैरह। तो भाई ये लोगों के माइंड में ये चीज कैसे है, आपने कभी किसी को कुछ बोला हो, कोई बंदे आए हो आपके पास फैन उनको कुछ उल्टा सीधा बोला हो, या फिर क्यों है लोगों के मन में ये चीज की भाई उसमें एटीट्यूड है भाई बस? आज तक तो ऐसा कुछ सिलसिला हुआ नहीं कि कोई हमारे पास आया हो या किसी के साथ हमने गलत करा हो। हम्म। बाकी तो क्या ही कर लेंगे यार, जिन लोगों की वजह से बने पड़े हैं उनसे हेट करके क्या फायदा है ये ना। बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो भाई आप इस भाई सक्सेस ये पे हो खुश सकता है कि किसी से ज्यादा इरिटेट से हो गया हो तो भाई 2-4 बात कह दियो, वरना तो ऐसा कुछ सीन नहीं है कि किसी को गलत जी बोल रहा भाई हो वही आज बात, तक। वही तो बात मैं बोल रहा हूँ, जो पता लगा आप सामने बैठा हम तो अब तक ऐसा कुछ लगा नहीं कि भाई में कुछ वो चीज हो। तो भाई आप ये बताओ, आप यहाँ पे पहुंच चुके हो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, आपके 6-6.5 लाख, तो भाई खुश होते हो इस चीज से कि हाँ भाई मैं अभी यहाँ तक पहुंच गया? हाँ फील भाई होता है, खुशी तो पूरी है भाई। लगता है कि कुछ हाँ कमाया भाई? हाँ ठीक ठाक, अपने 2-4 लोग जान लें भाई भाई। 2-4 नहीं भाई, काफी लोग जानते हैं आपको, मेरे टीम तो खैर इस क्षेत्र में तो आपको बहुत बड़ा नाम है, हाँ, ये तो सबको ही पता है। तो भाई ये बताओ 1 मिलियन कब तक हो रहा है? 1 मिलियन का भाई ऐसा कुछ नहीं होता, 2 साल लग जाए 3 साल लग जाए भाई, अपना कोशिश कर रहे हैं यार हम तो। तो भाई 1 मिलियन पे फिर क्या गिफ्ट देने वाला अपनी भाई जो जनता आप को? कह दोगे अब वो तो मांगना मत तो भाई आ हमारी जनता तो ये हमारी जनता तो ये बोलते कि भाई 1 मिलियन हो जाए तो भाई का दोबारा उस पे बुलाओ अपने पॉडकास्ट पे और जल्दी से जल्दी भाई ग्रो करते रहे। भाई अगली बार ही आ जाऊंगा, 7 लाख को बुला लो यार। बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सही भाई, बहुत अच्छा सही तो यार। भैया सारे किस्से पूछ लिए, हम्म। थोड़ा लव का और बताओ, इसमें क्या सीन रहा आपका? भाई लव का तो अपना खत्म ही सही है मामला। कुछ सब स्टोरी, ये कुछ ये तो बोलते स्टोरी हैं। होगी। अभी सबसे खुल के हेमंत भाई आए थे, भाई बताओ ऐसी चीजें मत छुओ, बता दो हाँ कभी भाई लोग किस्सा हो क्रश हो। हेमंत भाई का तो होगा यार। अपना तो नहीं है भाई, अपना तो खत्म ही है अभी। कभी भी नहीं रहा लाइफ में, कुछ भी नहीं रहा? भाई 1-2 बार रहा भाई तो वही पहले। बताओ ना कोई फिर। किस्सा बता दो। वही बताओ, बस कोई- ये था भाई, थी अपनी प्रेमिका एक, हाँ। कॉलेज में मिली थी भाई, दिल्ली की लड़की थी, हॉस्टल में अच्छा। रहती थी। अच्छा भाई, वो उसी से था भाई अपना भाई, नॉर्मल दोस्त, अब भी बात होती सब रहती भी होती है। हाँ। अच्छा दोस्त है, हाँ भाई। चलो भाई ये भी बहुत सही बात है। तो भाई नोएडा में कितने टाइम रह के आए थे? नोएडा रहा था भाई मैं 6 महीने। 6 महीने। हाँ जॉब की थी मैंने नोएडा, बाकी मोदी नगर अपना हॉस्टल था भाई, मोदी नगर रहा 4 साल अपना पढ़ाई करी यहाँ अच्छा, पे। तो भाई एजुकेशन में भी आप क्या कर रहे हो? एजुकेशन तो खत्म ही होगी भाई, खत्म एजुकेशन बिल्कुल। तो अब दुनियादारी सीख रहे हैं हम। अच्छा दुनियादारी सीख रहे हो। हाँ। तो भाई मतलब आप इस पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो, हम्म तो भाई इस चीज में आके हम्म तो काफी बंदों को हेट भी देखने को मिलती है, हम्म मिली आपको काफी हेट? आपने देखे नोटिस करो कि काफी लोग मुझे भाई हेट कर रहे कुछ भी हेट नहीं है, हेट तो किसी को मिलती नहीं, सही बताऊं अगर मैं बताऊं, अगर 100 लोग चाहने वाले हैं ना, हैं। जी भाई। और एक बंदा तुम्हें गाली दे दे तो एक को पकड़ के बैठ जाएगा आदमी, फिर उन 100 को नहीं देखता कि भाई कम से कम बेबी खड़े, तो हेट वाला तो मामला खत्म ही है यार। बिल्कुल ही। हाँ, और हेट मिलेगी तो फायदा ही है उस चीज का भी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो पॉजिटिव चीज है वो भी एक तरह से। भैया बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके,
फिर भाई 1 मिलियन पे मिलेंगे भैया के साथ। तो भाई इस पॉडकास्ट के एपिसोड को यहीं पे एंड कर रहे हैं। त्यागी भैया के साथ बैठ के बहुत अच्छा लगा। तो अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय श्री राम।